तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा लेक्चर क्लाइंट हंटिंग पे है। अब आप लोगों ने जब ऑनलाइन आर्बिट्राज सीख ली है, आप लोगों ने होलसेल सीख ली है, तो अब हमने ये देखना है कि हम लोग क्लाइंट कैसे ढूंढेंगे। मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोग जितना हो सके अमेजोन से रिलेटेड ग्रुप्स को जो है वो ज्वाइन करें। अब ये देखें, वॉर नेटवर्क, वर्चुअल असिस्टेंट, हायरिंग ग्रुप। तो अब यहाँ पे अमेजोन लिखें, अमेजोन ओए या ऑनलाइन आर्बिट्राज। या यहाँ पे आप होलसेल लिखें। होलसेल आने के बाद आप लोग जरा जाएं ग्रुप्स में। तो यहाँ पे आपको ढेर सारे ग्रुप मिल जाएंगे। मैंने इतने सारे ज्वाइन किए हुए हैं, बट स्टिल ये देखें, इतने सारे ग्रुप्स जो हैं वो मेरे भी रहते हैं। तो आप इन सबको करते जाएं ज्वाइन। अगर आपकी आईडी न्यू है तो आप डेली के 10 ग्रुप्स या 5 ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी ओल्ड है तो फिर जो है जितने भी जो है आप ज्वाइन करें, नो इशू। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप होलसेल लिखे, amazon वीए, डिफरेंट कीवर्ड को यूज करते हुए आप लोग यहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद क्या होगा बच्चे, ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपके सामने कोई भी जो है, अच्छा चूंकि मैंने लाइव एफबी खोली हुई है तो कोई हम इररेलेवेंट पोस्ट आई तो हम इसको जो है वो स्किप करेंगे। अब जैसे ये एक बड़ा अच्छा ग्रुप है और ये जो बंदा है इसकी पोस्ट काफी अच्छी होती हैं। तो अब ऐसी जो पोस्ट आएंगी आप क्या करेंगे, आप इनको कर देंगे लाइक। ठीक है। इससे क्या होगा, आपको अमेजोन से रिलेटेड पोस्ट ज्यादा नजर आएंगी। अब जैसे ये पोस्ट है, इसमें क्या है, वो हायर कर रहे हैं बट प्राइवेट लेबल के लिए। प्राइवेट लेबल की पोस्ट आप लोग लाइक कर देंगे ताकि इससे रिलेटेड आपको मजीद पोस्टें नजर आए। ठीक है। तो एक तो आपने ये काम करना है। उसके बाद जब आप ग्रुप ज्यादा ज्वाइन कर चुके होंगे और आपको ज्यादा इस तरह की पोस्टें नजर आएंगी, दूसरा काम क्या है कि आपने अपने लिए क्लाइंट ढूंढने हैं। क्लाइंट कैसे मिलेंगे? क्लाइंट ऐसे मिलेंगे बच्चे कि आपने ग्रुप में होना है एक्टिव। अब आप एक्टिव कैसे होंगे, सबसे पहले तो हम कोई ऐसी पोस्ट ढूंढते हैं, फिर जो है हम उस पे बात करते हैं। अब देखें, ये रैंडम पोस्ट आ रही हैं। जब आप ज्यादा अमेजोन की पोस्ट ज्वाइन लाइक करेंगे तो आपको अमेजोन वाली जॉब की पोस्ट ज्यादा नजर आएंगी। चले, हम एक और काम करते हैं। वैसे तो आप अमेजोन की पोस्टें लाइक करेंगे तो आपको अमेजोन वाली ही पोस्टें नजर आएंगी। बट यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्टकट ले रही हूँ, मैं कोई पोस्ट ढूंढती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये एक बंदा है, इसने क्या लिखा हुआ है, गेट 10 न्यू बेस्ट अमेजोन एफबीए होलसेल प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फ्रॉम ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर फॉर यूएसए मार्केट, एमओक्यू लेस देन 100। ये सारी चीजें ना इसने शीट बना के शेयर की हुई है। अब इसके कमेंट्स देखते हैं कि किसी ने इसको अप्रोच किया है। अब यहाँ पे देखें, ये एक बंदा है, इसने इसे डिटेल मांगी है। मोस्ट प्रोबेबली इसने इससे प्रोडक्ट बाय कर ली हो, बट आप लोगों ने ऐसी चीजें नहीं करनी। ठीक है। आप लोगों ने ऐसी चीजें नहीं करनी। आप लोगों ने क्या किया है, अब जैसे ये पोस्ट है, आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज बिजनेस इन द यूएस मार्केट। सिंस आई हैव लिमिटेड स्टार्टिंग बजट, आई एम planning to start as an individual seller and not from LLC initially. One of my biggest concern with online arbitrage is product authenticity and documentation. If Amazon requests proof of authenticity or supply chain documentation, retail receipt from websites such as Walmart, Target, eBay may not always be sufficient. In some cases, Amazon may require invoice from brand authorized distributor or legitimate supplier. अच्छा, अब यहाँ पे वो अपना सारा मसला बता रहा है। और मसला सारा क्या है, जो हमने होलसेल में टाइम बाय टाइम डिफरेंट चीजें डिस्कस की हैं। पहले पूरी पोस्ट को पढ़ लेते हैं, फिर इसको ब्रेक डाउन करते हैं, और फिर इस चीज पे आएंगे कि आपने इस पे रिस्पॉन्स कैसे करना है और आप एक्टिव कैसे होंगे और क्लाइंट कैसे मिलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करते हैं, बिकॉज आई वांट टू बिल्ड दिस बिजनेस सीरियसली एंड सस्टेनली, आई एम लुकिंग फॉर स्मॉल यूएस based brand or legitimate supplier or distributor that are willing to work with new seller, do not require an LLC, also allow opening order ideally around 5-10 unit, provide proper invoices
have products that are suitable for selling on Amazon, are open to work with someone who is just starting out. I understand that finding this type of supply may not be easy, but I would really appreciate any recommendation or guidance from experienced seller. I would also like to know whether my overall plan is realistic. It's actually possible to start Amazon OA in that way, but a limited budget, no LLC, initially small order. Is there any mistake और unrealistic? अच्छा, ये सारी वो अपने बारे में बात कर रहा है। तो इसको करते हैं ब्रेक डाउन कि हमने इसको जवाब कैसे देना है। इसने कहा है कि ये शुरू करना चाहता है ऑनलाइन आर्बिट्राज, बट उसको इनवाइस वगैरह चाहिए, सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट चाहिए, सारा कुछ चाहिए। पहली बात तो ये कि ये क्या है, ऑनलाइन आर्बिट्राज रहा है बट ये शुरू होलसेल करना चाह रहा है। ठीक है, तो इसका प्लान जो है वो रियलिस्टिक नहीं है। कोई भी होलसेलर या सप्लायर जो कि अथेंटिक है वो इतने कम यूनिट प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, कोई भी जो है सप्लायर या होलसेलर इतने कम यूनिट प्रोवाइड नहीं करता, जो बात इसने यहाँ पर की है। ठीक है, दूसरा बच्चे, जब भी हम न्यू अकाउंट के साथ जाते हैं और हम लोग होलसेल करते हैं तो हमें अनगेटेड प्रोडक्ट ढूंढनी होती है। तो मुश्किल है बट फिर भी हमें अनगेटेड प्रोडक्ट मिल जाती हैं। मैंने जैसे आज शुरू में आपको बताया कि अनगेटेड प्रोडक्ट की लाइफ टाइम जो है वो बहुत ज्यादा कम होता है। लाइफ टाइम कम कैसे होता है कि उनके जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी के दिन बहुत ज्यादा कम होते हैं। हो सकता है 15-20 दिन बाद वो प्रॉफिटेबल ना रहे। अच्छा, हो सकता है कि मेरी बातें आज आपको बोर लगें, लेकिन इस लेक्चर को 3-4 दफा देखना है, क्योंकि जब आप क्लाइंट के साथ डिस्कस कर रहे होंगे मेरी यही बातें आपको याद आनी है। फिर जो है इसने एक ये बात की है, स्मॉल ऑर्डर सप्लायर नहीं एक्सेप्ट करते, एलएलसी मस्ट चाहिए होती है सप्लायर को। ठीक है, तो इनवॉइस और डॉक्यूमेंटेशन तो वो देते हैं। ब्रांड तो कभी भी 5 से 10 यूनिट के लिए नहीं मानेगा। हाँ, आप ऑनलाइन आर्बिट्राज में उसकी वेबसाइट से जाके जो है वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसने जितनी भी बात बताई है ये अनरियलिस्टिक है। अब आप इसको क्या कहेंगे? आप इसको कहेंगे कि भाई जो बिजनेस करना होता है तो हमारे पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। प्लान होने के साथ साथ हमारी इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि मैं जो है वो ब्रांड के साथ भी काम करूं और मैं 5 से 10 यूनिट जो है वो परचेज करूं, वो बिके तो मैं और परचेज करूं। एटलीस्ट आपके पास 4 to 5 के तो होना ही चाहिए कि आप जो है वो स्टार्ट कर सके। अगर आपके पास 4 to 5 के भी नहीं है तो फिर जो है ये चीजें अनरियलिस्टिक है। फिर या तो आप ऑनलाइन आर्बिट्राज करोगे, ऑनलाइन आर्बिट्राज करोगे तो हो सकता है आपको किसी प्रोडक्ट में प्रॉफिट आ जाए, नहीं आएगा तो हो सकता है वो कुछ टाइम के लिए फंस जाए। अगर आप होलसेल के लिए जाओगे जहां पे आपके अकाउंट सिक्योर रहेगा तो आपको पहले सेल हिस्ट्री जनरेट करनी होगी। पहले आपको सेल हिस्ट्री जनरेट करनी होगी। मैं अगेन आपको अपने अकाउंट की तरफ लेके जाना चाह रही हूँ। जैसा कि ये मेरा अकाउंट है, ये बिल्कुल न्यू था और मैं कोई इसे 3 महीने पे जो है वो लगी हुई हूँ। सिर्फ एक टारगेट था कि हमारा अकाउंट जो है वो सिक्योर रहे। ठीक है, इस पे अब बहुत सारी प्रोडक्ट जो थी वो गेटेड थी। ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट जो मेरे लिए बहुत फेवरेट रही हैं, मैंने उनसे बहुत प्रॉफिट जनरेट किया है, बट मैं इस अकाउंट पे नहीं लगा सकती थी। क्यों? क्योंकि वो नहीं थी। मैंने इस पे एक प्रोडक्ट लगाई है, ठीक है, ताकि उसकी कुछ सेल हिस्ट्री बने। सेल हिस्ट्री कैसे बने कि कुछ इस पे यूनिट सेल होंगे। अब इस पे यूनिट जब सेल होना शुरू हुए हैं तो ऑटोमेटिकली इस पे ग्रोसरी कैटेगरी अनगेट हो गई है। मैंने उसको अनगेट नहीं किया, ऑटोमेटिकली अनगेट हो गई है। एक पूरा ब्रांड था जो कि गेटेड था, बट एक प्रोडक्ट उसकी जो थी वो मुझे अनगेटेड मिल गई। अब उस अनगेटेड प्रोडक्ट को मैंने सिर्फ सेल हिस्ट्री के लिए इस पे लगाया और मेरे लिए पूरा ब्रांड जो है वो अनगेट हो गया। तो इस पे अभी हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा। कोई मैंने बकरा ईद से जो है ये स्टार्ट की थी चीजें। ठीक है, और क्लाइंट ने यही कहा था लिमिटेड बजट है, ये है वो है। मैंने कहा था चले शुरू करते हैं, देखते हैं फिर आगे। तो लिमिटेड बजट था, अभी हमने वही सेल्स हिस्ट्री जनरेट की है। अब जब हमारे पास अनगेटिंग हो गई है तो हम इसको मजीद आगे लेके जा सकते हैं। बना हुआ है। तो हम लोग बात कर रहे थे इनके बारे में कि इन्होंने कोई ऐसा प्लान डिस्कस नहीं किया। ये तो हमने इनकी पोस्ट का ब्रेक डाउन किया कि भाई ये चीजें रियलिस्टिक हैं या नहीं है। दूसरा ये है कि अब आपने इस पे रिस्पॉन्स कैसे करना है।
ठीक है। बहुत सारे लोग, एक तो इस तरह की पोस्ट होती हैं, दूसरा ये होता है कि ये लेट्स डिस्कस, अवेलेबल, लेट्स कनेक्ट, बच्चे इस तरह की कभी भी ना आपने कमेंट्स नहीं करना। आपने एक डिटेल बतानी है। अभी मैंने इनका कमेंट नहीं पढ़ा, लेकिन काफी लेंथी कमेंट है। तो आप जो है उनको सोल्यूशन बताएं। आप उनको बताएं कि आपके प्लान में क्या मिस्टेक्स हैं, क्या चीजें पॉसिबल हैं और क्या चीजें पॉसिबल नहीं हैं। ठीक है। तो ये जैसे है, कैन यू शेयर योर बजट, पता नहीं अब इनको रिस्पॉन्स गया होगा नहीं, बट मुझे नहीं लगता गया होगा। अवेलेबल, लेट्स कनेक्ट, भाई वो क्यों से कनेक्ट करेगा, उसे इतना तो समझ आनी चाहिए कि आपके पास कोई वैल्यू है जो आप उसको ऐड कर सकते हो, उसके बिजनेस में ऐड कर सकते हो। ठीक है। इफ यू स्टार्ट ऑनलाइन आर्बिट्राज दैट योर अकाउंट विल गेट सस्पेंडेड, इवेंचुअली बेटर स्टार्ट होलसेल एफपीए। अब वो बंदा खुद ही कंफ्यूज है, वो ऑनलाइन आर्बिट्राज में होलसेल ढूंढ रहा है, तो आप उसको ये बात कैसे समझ आएगी, आपको उसको समझाना पड़ेगा। आप थोड़ी बहुत डिटेल उसको यहाँ पे भेजें और बाकी सारी चीजें उसको एक्सप्लेन करें। फिर एक्सप्लेन करने में भी दो तरह की चीज होती है। एक वो लोग जो कहते हैं कि हम आपके अकाउंट को बिल्कुल मिलियन बिलियन डॉलर्स बना देंगे, और एक होती है रियलिस्टिक बातें। तो आपने उसको सारी रियलिस्टिक बातें बतानी है, बट कमेंट्स में क्या करना है, वो सारी चीजें जो हमने पहले डिस्कस की कि ये चीज पॉसिबल है, ये चीज पॉसिबल है, ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो ये सारी चीजें आपने उसको कमेंट्स में बतानी होगी। अब ये क्या करें, आई एम प्लानिंग स्टार्ट ओए इन यूएस विद स्मॉल बजट नो एलएलसी फर्स्ट, आई एम लुकिंग फॉर ट्रस्टेड यूएस सप्लायर और स्मॉल ब्रांड दैट वर्क विद न्यू सेलर और अलाउ। आई थिंक ये सारा यही बंदा है जिसकी पोस्ट थी। तो आप उसको बताएं कि ऑनलाइन आर्बिट्राज जा करे या फिर होलसेल करे, दोनों में सेफ साइड्स हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज करनी है तो कैसे सेफ तरीके से करनी है, और होलसेल करनी है तो वो कैसे सेफ तरीके से करनी है। तो आपके कमेंट्स में क्या, आपने कमेंट्स में सोल्यूशन बताना है। सोल्यूशन बताने से क्या होगा, जो बाकी लोग इस पे आएंगे, कितने सेलर्स होंगे जिनको ये मतलब चाहिए होंगे लोग हायर करने के लिए। तो एक पोस्ट पे आप कमेंट करके बहुत सारे सेलर्स को अट्रैक्ट करेंगे। कभी भी लेट्स कनेक्ट अवेलेबल वाले बंदों को अप्रोच नहीं की जाती जब तक वो सोल्यूशन ना दे। बहुत सारी ऐसी पोस्टें होंगी जिनके आपको सॉल्यूशंस पता नहीं होंगे, तो आप उनको कैसे टैकल करेंगे, चैट जीपीटी से पूछ ले। किसी ने तो कोई कमेंट किया होगा उस का सॉल्यूशन, उसको कुछ पूछ ले, कुछ चैट जीपीटी से उठा लें और एक अच्छा सा डिटेल सा कमेंट करें। ठीक है। तो ऐसे जो है आपके हायरिंग के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है। एक तो हो गई ये बात, फिर कोई नई पोस्ट देखते हैं। वन ऑफ बिगेस्ट मिस्टेक नहीं, नहीं, लुकिंग फॉर ऑनलाइन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज, ये काम कभी भी नहीं करना कि पोस्ट लगा दो मुझे काम चाहिए। अर्जेंटली हायरिंग Amazon एफबीएम अकाउंट मैनेजर एक्सपर्ट। तो अब यहाँ पे 40 बंदों ने जो है वो रिप्लाई किया है, यस अवेलेबल, लेट्स कनेक्ट, नहीं करना, काइंडली चेक इनबॉक्स। कभी भी जब तक उन्होंने खुद मेंशन ना किया हो कि आप मुझे डीएम करें, कभी भी खुद से नहीं करना। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस मैनेजिंग एंड स्केलिंग Amazon ब्रांड, आई हैव सक्सेसफुली। अच्छा, ये इस बंदे ने अब अपनी तारीफें ज्यादा कर रखी हैं, आप लोगों ने कभी भी अपनी तारीफें नहीं करनी। जब भी कमेंट करना है, मोर यू लेस मी। ठीक है। अगले के बारे में ज्यादा बात करनी है, नहीं तो अपनी तारीफें कर करके जो है कोई ये अच्छा एक्सप्रेशन नहीं जाता। आपने जो भी पोस्ट है उसके बारे में बात ज्यादा करनी है। आई एम मैनेजिंग 5 to 7 figure ब्रांड्स ऑन Amazon, वी शोकेस पोर्टफोलियो लाइव, लेट्स कनेक्ट ना, ऐसी अपनी तारीफें नहीं करनी। जैसा आई एम अवेलेबल विद, बिल्कुल भी नहीं। जैसा आई एम अवेलेबल, नहीं। आपने उनके बारे में ज्यादा बात करनी है। हो सकता है इन्होंने सारी चीजें पोस्ट में मेंशन कर दी हो, चले पढ़ते हैं। वी आर लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस Amazon एफबीएम अकाउंट मैनेजर फ्रीलांसर फॉर एन इमीडिएट प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट Amazon एफबीएम ऑनलाइन आर्बिट्राज प्रोडक्ट सोर्सिंग एंड रिसर्च लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन पीपीसी अकाउंट हेल्थ मैनेजर इन्वेंट्री और ऑर्डर मैनेजमेंट।
अब मार्केट प्लेस यूएस यूके, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आपको अमेजोन एफपीएम चाहिए, ठीक बात है। ऑनलाइन आर्बिट्राज चाहिए, ठीक ठाक है। लेकिन लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन और पीपीसी, आपको पता है ये किसकी स्किल्स हैं? ये स्किल्स है प्राइवेट लेबल की। तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि भाई आपको एक्चुअल में चाहिए क्या, आपको एफबीएम चाहिए या आपको पीपीसी में चाहिए। ठीक है, क्योंकि पीपीसी वाले एफबीएम में नहीं एक्सपर्ट होते या ऑनलाइन आर्बिट्राज में नहीं एक्सपर्ट होते। और ये जो प्रोडक्ट सोर्सिंग हंटिंग वाले हैं इनको शाजो नाजिर ही पीपीसी आती है। ठीक है, तो इन्होंने तीन चार स्किल मैनेज की हुई हैं। तो आप उनसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको एक्चुअल में करना क्या चाह रहे हैं। फिर मार्केट प्लेस दोनों बताई हुई हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि मुझे तो ये फेक पोस्ट लग रही है। दो मार्केट प्लेस स्किल्स का उन्हें एक मिक्सचर ऐड किया हुआ है। तो अब आप इस पे कमेंट क्या कर सकते हैं कि भाई आप एक्चुअल में क्या करना चाह रहे हैं। आपको पीपीसी के लिए चाहिए, पीपीसी एक प्राइवेट लेबल की स्किल है। आपको प्रोडक्ट सोर्सिंग भी चाहिए और ये तमाम स्किल्स एक बंदे में चाहिए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट थोड़ी और डिटेल से बताएं तो हम जो है आपकी ज्यादा बेहतर तरीके से हेल्प या आपको गाइड कर सकते हैं। अब फिर देखते हैं हायरिंग अमेजोन एफबी ऑनलाइन आर्बिट्राज एंड होलसेल वर्चुअल असिस्टेंट। अब ये अंग्रेजों की ना पोस्ट में बड़ी डिटेल से होती हैं, ठीक है। तो आप इनको पढ़ें, ठीक है। अब इस पोस्ट को आप पढ़ेंगे तो इन्होंने सारी डिटेल मेंशन की होगी, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है वो मेंशन की होगी। तो सारा कुछ इन्होंने मेंशन किया हुआ होगा। कमेंट कैसे करना है बच्चे, वही मोर मी लेस यू। ज्यादा अगर अपनी तारीफ करनी भी है तो डायरेक्ट तारीफें नहीं करनी, इनडायरेक्ट तारीफें करनी है। अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है बगैर अपना एक्सपीरियंस बताए, ताकि आप लोग जो एक्सप्लेन करें वो चीजें नजर आए। मोस्टली जो इनके होते हैं वो बोल देते हैं कि आप हमें डीएम करते हैं। डीएम करने के लिए आपके पास सीवी रेडी होनी चाहिए। आपके पास सीवी रेडीज है? आप लोगों ने सीवीज बनाई है या नहीं? नहीं तो आज हम सीवी वाली भी असाइनमेंट करते हैं इनको। अब डीएम इन्होंने बोला है तो यहाँ पे आपको कमेंट्स की जरूरत नहीं है, आप इनको सीधा डीएम ही करेंगे। और ऐसी पोस्टों को लाइक करेंगे ताकि मजीद ऐसी अपॉर्चुनिटी वाली पोस्ट आपके सामने आए। ठीक है, तो एक तो ग्रुप ज्वाइन करने हैं और ऐसी पोस्ट पे कमेंट्स लाइक करने हैं। और ताकि आप लोगों की अवेलेबिलिटी नजर आए, आप लोग थोड़ा नजर आए। और उसके बाद हमारे सामने एक और बात आई कि अभी हमने सीरीज नहीं बनाई, तो अब हम सीरीज की बात करते हैं। अब यहाँ पे ऐसी काफी पोस्ट आएंगी जिनमें वो बोलेंगे कि हमें डीएम कर दें या हमें ईमेल कर दें। तो डीएम या ईमेल करने के लिए आपके पास सीवी होनी चाहिए। सीवी आप लोग आज रेडी करेंगे? कैसे करेंगे? कैनवा जिंदाबाद, यहाँ पे आप रिज्यूम लिखें या सीवी लिखें। रिज्यूम टेम्पलेट प्रोफेशनल कर लेते हैं हम लोग।
मजा आ गया, इतने टाइम से मेरी आवाज ही नहीं आ रही थी। सो सॉरी। कब से नहीं आ रही थी मुझे नहीं पता, तो चले मैं शुरू से कर देती हूँ दोबारा। बच्चे, आप लोगों ने डिफरेंट ग्रुप्स में जाना है, यहाँ पे लिखना है ऑन अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज या कुछ इस तरह की चीज लिख के, जो भी ग्रुप आपके सामने आए वहां पे आप जाएंगे मीडिया में। मीडिया में आपको यहाँ पे कोई ना कोई सीरीज मिल जाएंगी। मुझे इस ग्रुप से 3 सीरीज मिली, जो मैंने यहाँ पे ओपन कर रखी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस सीरीज में से बेस्ट निकाल के अपनी सीरीज में ऐड करना है। अब जैसे इसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आप इनका एक्सपीरियंस देखें। इन्होंने कोई इतना ज्यादा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस ऐड नहीं किया हुआ, तो आप इनको देखते हुए अपना एक्सपीरियंस इस तरह का ऐड कर सकती हैं। इन्होंने टूल ऐड किए हुए हैं कि वो कौन सा टूल ऐड करते हैं। इन्होंने स्किल्स बहुत ज्यादा ऐड किए हुए हैं। देखिए स्किल्स, अब इनकी डाटा एंट्री, ऑनलाइन आर्बिट्राज, प्रोडक्ट सोर्सिंग, स्टोर फ्रंट, मैनुअल सोर्सिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, गूगल शीट और बेसिक कैनवा, ये तो आप लोगों को भी आती हैं। तो आप इनमें से जो चीजें आपको आती हैं वो आप अपनी सीवी में ऐड करें। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इनकी स्किल्स देखिए, अगर इनकी स्किल्स में कुछ आपके साथ मैच कर रहा है तो वो ऐड करें। ठीक है, तो 4-5 सीवीज निकालें और उनको जो है अपनी अपनी स्किल्स के मुताबिक, अपनी जो है आप लोगों के मुताबिक अपनी सीवीज में ऐड करें, और एक अच्छी सी आप सीवीज बनाएं। और कुछ और चीज जो वॉइस बंद थी और तब मैंने बोली हो। चलें, अब तो समझ आ गई, आप लोग सीरीज बना लेंगे। टास्क क्या है आप लोगों का, सीवी बनानी है, पिक्चर अपनी लगानी है, बेशक वेल वाली निकाल लें, निकाब वाली लगा लें। सीवीज अपनी लगानी, पिक्चर अपनी लगानी है, और सीवीज आपकी बहुत अच्छी सी बनी हुई हो। कैनवा में आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। और आज से आप ग्रुप में एक्टिव हों, अमेजोन से रिलेटेड पोस्ट को लाइक करें, वहां पे एक्टिव हों, वहां पे कमेंट्स करें। तो ये आप लोगों का टास्क है आज का। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं, मैं अभी उसको दूर कर देती हूँ।